अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। एक शिव जी के हवाले से बलूचिस्तान लड़की जो का सॉन्ग है तो उसने गाया है, उसी हवाले से वीडियो है। देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जिंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप ये बलोचिस्तानी सॉन्ग सुनिए। ये पूरा सॉन्ग आपको शायद ही समझ में आया होगा क्योंकि ये पूरा सॉन्ग बलोचिस्तान की नेशनल लैंग्वेज बलोची में है। ये भगवान शिव का ये सॉन्ग हाल ही में 18 जुलाई 2026 को गाया गया है बलोचिस्तान की एक बलोच मुस्लिम लड़की के द्वारा, जो इस सॉन्ग में ये कह रही है कि शिव बोलो, ओम नमः शिवाय कहो। हिंगलाज में ये होता है, कैलाश के प्यारे शिव कहते हैं, जोर से बोलो, हजारों शो हो रहे हैं, रुकना मत, धूल भी पूजा करती है, दिल से कहो शिव बोलो, ओम नमः शिवाय कहो। इकट्ठा हो रहे हैं कैलाश, भगवान शिव के जयकारे लग रहे हैं, डमरू थामे हुए सिंध का सेवक, ओम नमः शिवाय, महादेव की जय, शिव की पूजा। यानी कि इस सॉन्ग में ये मुस्लिम बलोच लड़की भगवान शिव की महिमा का गुणगान कर रही है बलोचिस्तान की नेशनल लैंग्वेज बलोची लैंग्वेज में, और भगवान शिव को सिंध और बलोचिस्तान का देवता बता रही है, जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए। और इस सॉन्ग को नेपाल और भारत का स्पेशल सपोर्ट मिल रहा है। इस सॉन्ग के कमेंट बॉक्स में इंडियन हिंदू और नेपाली हिंदू बलोचिस्तान को आजाद बलोचिस्तान बोल रहे हैं और लिख रहे हैं कि ये है रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान, जो अपनी एंशिएंट हिंदू हिस्ट्री दोबारा से राइट करेगा। और इस सॉन्ग को लोग बलोचिस्तान का नेशनल एंथम भी बता रहे हैं कि ये सॉन्ग बलोचिस्तान का नेशनल एंथम हो सकता है, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है। लेकिन ये तो बस एक ट्रेलर मात्र है। आप ये बलोचिस्तानी हिंदू सॉन्ग एक बलोचिस्तान की एक हिंदू सिंगर ने माता हिंगलाज देवी की महिमा का बखान करने के लिए, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे हजारों बलोच हिंदू और मुस्लिम भी माता हिंगलाज देवी के दर्शन के लिए बलोचिस्तान के इस पवित्र स्थल पर आते हैं, माता हिंगलाज का नाम लेते हैं। क्योंकि माता हिंगलाज, जिनका मंदिर आज रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान में है, जहां हिंदुओं की आबादी बेहद ही कम है, फिर भी हर साल हजारों बलोच ट्राइब्स इस स्थान का सम्मान करने पहुंचते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? सनातन परंपरा के अनुसार माता हिंगलाज को 51 प्रमुख शक्तिपीठ में से एक माना जाता है। ये माना जाता है कि जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदेह किया था, तब भगवान शिव उनका शरीर लेकर तांडव करने लगे सृष्टि को बचाने के लिए, और उसी समय माता सती के शरीर के अलग अलग अंग अलग अलग जगहों पे गिरे, जिनमें से एक अंग बलोचिस्तान के इस स्थान पर भी गिरा था, जिसको बाद में हिंगलाज देवी के नाम से जाना जाने लगा। जहाँ जहाँ वे सभी अंग गिरे, वहाँ
शक्तिपीठ स्थापित किए हुए हैं। कहा जाता है कि वर्तमान बलूचिस्तान के हिंगोल नेशनल पार्क क्षेत्र में माता का एक अंग गिरा और वहीं बना प्रसिद्ध हिंगलाज माता मंदिर। यहाँ के लोकल बलोच मुस्लिम ट्राइब्स इस स्थान को लंबे समय से पवित्र मानते आए हैं। वे माता हिंगलाज को अक्सर सम्मान पूर्वक नानी या नानी पीर के नाम से संबोधित करते हैं। ये बॉडी है, ठीक है, और आगे ये सर है। अच्छा, 2 सर है इसके, इन दोनों में क्या फ़र्क है? एक ही है, लेकिन रूप तब्दील किया हुआ है। ये ऊपर ही देखे, ये पहाड़ है, पहाड़ के नीचे ये बना हुआ है। ये वादी नुमा हिस्सा आगे चलकर और इख्तिताम पजीर होता है और आगे मुकम्मल जंगल है। यहाँ से आगे यात्री नहीं जाते, ये उनका आखिरी स्टॉप है। हम इस वक्त हिंगलाज माता मंदिर में मौजूद हैं। ये कराची से 250 किलोमीटर दूर है। मकरान कोस्टल हाईवे से 15 किलोमीटर हमने अंदर हिंगलाज माता के मंदिर की तरफ सफ़र किया, जो हिंगोल नेशनल पार्क में वाक़ है। यहाँ मुख्तलिफ़ अतराफ़ में मुख्तलिफ़ मंदिर मौजूद है। मकामी जो पुजारी यहाँ मौजूद थे, हमने उनसे बात की। उन्होंने बताया कि 10 से 11 मंदिर यहाँ पर वाक़ है। 3 मंदिर ऊपर पहाड़ पर भी है, और जो बड़ा मंदिर है हिंगलाज माता काली माता, वो मंदिर यहाँ करीब। बहुत सारे लोकल मुस्लिम बलोच हिंदुओं की सहायता भी करते हैं और इस तीर्थ की सुरक्षा तथा परंपराओं के प्रति सम्मान दिखाते हैं। पार्टीशन से पहले बड़ी संख्या में इंडियन डिवोटीज यहाँ दर्शन करने आते थे। आज भी पाकिस्तान और बलोचिस्तान के हिंदुओं के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट तीर्थ स्थलों में से एक है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि क्या बलोचिस्तान की इस मुस्लिम लड़की ने बलोचिस्तान की नेशनल लैंग्वेज में ही ये सॉन्ग अभी क्यों निकाला है? तो देखिए, बलोचिस्तान लिबरेशन मूवमेंट के लीडर ने अभी हाल ही में ये बिग अनाउंसमेंट की है कि बलोचिस्तान अब एक स्वतंत्र देश है। इन्होंने दावा किया है कि अब इन्होंने बलोचिस्तान के 85% रीजन पर अब उनका कंट्रोल हो चुका है। इसलिए बलोच लिबरेशन मूवमेंट ने बलोचिस्तान को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज करने के लिए दूसरी कंट्रीज से अपील भी की है। तो इसलिए हो सकता है कि ये सॉन्ग अभी रिलीज किया गया हो। और इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बलोचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस था। ये पाकिस्तान के लगभग 44% लैंड एरिया में फैला हुआ था, लेकिन यहाँ देश की कुल आबादी का केवल छोटा सा हिस्सा रहता है। ये इलाका नेचुरल गैस, गोल्ड, कॉपर और कई दूसरे मिनरल्स से भरपूर है। इतना ही नहीं, यहाँ मौजूद ग्वाडर पोर्ट को चाइना के CPEC प्रोजेक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। इसलिए पाकिस्तान इस पर कंट्रोल करना चाहता है। लेकिन अब बलूचिस्तान लिबरेशन ने बलूचिस्तान को एक फ्रीडम कंट्री के रूप में इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया है। लेकिन अब चीजें काफी आगे निकलती हुई नजर भी आ रही है, जिसके चलते बलूचिस्तान ऐसे हिंदू सॉन्ग रिलीज करवा रहा है। तो दिल से सैल्यूट है इस बलोच सिंगर को। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत हैरान कौन है जी, अगर देखा जाए बलोची लड़की अगर कोई इस तरीके का सॉन्ग आती है और मुस्लिम होकर, तो मैं ये समझता हूँ कि बलूचिस्तान जो है उस एरिया में तो काफ़ी फ्रीडम आ चुकी है। कहीं ना कहीं जंग भी चल रही है, कुछ एरिया इस तरीके से हैं। तो हो सकता है इसी माध्यम से जो है एक लड़की जो है उठी हो, उसका मन किया हो कि वो अपने इस जगह को रिप्रेजेंट करे और आलमी सतह पे कहीं ना कहीं इसे प्रमोट करे। मेन बात प्रमोट की होती है। तो इसी वजह से इनको शिव जी के माध्यम से जो है उन्होंने सॉन्ग बनाया है। और शिव जी का कह लो कि वहाँ ज्यादा मान्यताएं जो बलूचिस्तान में है वो भी इसीलिए हैं। वहाँ हिंगलाज माता जी का कह लो कि जो मंदिर है, उस वजह से लोग जो है उस एरिया को खास जानते हैं। और बड़ा कह सकते हैं कि शिव जी का फिर यहाँ लोग मुस्लिम भी हों तो कहीं ना कहीं इस मंदिर की वजह से बड़ी रिस्पेक्ट की नजर से ना देखा जाता है। तो इसी वजह से हमें देखने के लिए मिला कि ये लड़की खुल के जो है इस दौर के हिसाब से जो है उसने ये सॉन्ग रिलीज किया। और साथ में अगर देखा जाए तो इंडिया जो है कहीं ना कहीं अगर कोई उनके मतलब रिलेटेड जैसे बलूचिस्तान को बड़ा पसंद करते हैं, तो अगर इंडिया और जो नेपाल के लोग हैं तो फिर ऐसे लोगों को वो ज्यादा प्रमोट करते हैं। इसी वजह से इंडिया से बार बार करना इस सॉन्ग को जो है प्रमोट किया जा रहा है। और इस लड़की को भी कहीं ना कहीं बड़े अच्छे लफ्जों के साथ जो है इसको कह सकते हैं इसकी रिस्पेक्ट की जा रही है। तो ये बात है। बाकी मेन बात आ जाती है जी, ये वीडियो के आगे जो दिखाया गया है हिंगलाज माता जी के मंदिर के हवाले से देखने के लिए मिला कि वहाँ बड़ी तादाद में लोग जो है वो जाते हैं। साल में कई दिन कुछ ऐसे होते हैं खास, जब मेला मेरे ख्याल में इस हिंगलाज माता के मंदिर में लगता है, उस माध्यम से लोग फिर भर भर की गाड़ियां जाती हैं। और वहाँ शक्तिपीठ है और साथ में अगर देखा जाए एक कुंड भी है जिसे लोग बड़ा पवित्र मानते हैं। तो ये सारी चीजें रिलेटेड हैं सनातन धर्म के हवाले से। तो मैं ये समझता हूँ कि इस लड़की ने जो जिगरा किया बहुत बड़ी बात है, आसान नहीं है।
पाकिस्तान जैसे देश में रहकर इस तरीके का सॉन्ग गाना, और वो भी हिंदुओं के रिलेटेड, और हिंदुओं के जो है बहुत बड़े जो है एक भगवान है शिव जी, उनसे रिलेट होकर ये सॉन्ग उनको गाना, तो ये बड़ी कह लो कि चंबे की बात है। और मेन ये आ जाता है मेरे नज़दीक कि जो आवाज़ है वो भी कहीं ना कहीं, देखिए कोई आम बंदा गाए तो उसको इस तरीके से अट्रैक्शन ना हो तो भी वो सॉन्ग इतना प्रमोट नहीं होता, तो यहाँ आवाज़ भी मेन चीज़ है। तो इस लड़की की आवाज़ भी काफ़ी अट्रैक्शन वाली थी, क्योंकि हो सकता है ये सॉन्ग वो गाती रहती हो, तो कहीं ना कहीं इसके वो जुबान से वो रिदम बनी है कि लोगों को ज्यादा अट्रैक्शन मिली है, इसी वजह से लोग इसे भर भर के प्यार दे रहे हैं। बिल्कुल जी, बहुत ही जबरदस्त लगा है। और कहते हैं ना कि अपना इतिहास जो होता है ना, अगर उसको जाना जाए और उसकी तारीफ की जाए तो बहुत बढ़िया बात है। हम माने या ना माने, लेकिन शिव जी जो हैं वो यहाँ की मान्यता तो हैं। हमारा जितने भी पूर्वज थे वो सनातनी ही थे। हम चलें आगे से जाके, एक दो पीढ़ी अभी हुई है जो मुस्लिम हुए हैं, लेकिन पीछे हमारे जो रूट्स हैं वो तो सनातन से ही जुड़ते हैं। तो बलूचिस्तान के लोग और सिंध के लोग जो हैं वो इस चीज को जानना शुरू कर गए हैं, और जानते तो वो पहले से हैं, लेकिन ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया। और यहाँ पे शिव जी के नाम का जो उन्होंने गुणगान किया है, जो उनकी प्रशंसा की है, वो यहाँ पे नजर आती है। शिव जी का रूप उन्होंने बताया है कि वो कैसे हैं और वो किस तरह से नजर आते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान के वो देवता माने जाते हैं। मानना भी चाहिए, क्योंकि उसकी सबसे बड़ा कारण ये है कि बलूचिस्तान एक ऐसा एरिया है जहां पे बड़े बड़े कह ले के मंदिर जो हैं वो मौजूद हैं, जो कि इतिहास के साथ जिनका बड़ा जो है वो एक कह ले के ताल्लुक है। अब हिंगलाज माता जी का मंदिर वहां पे बलूचिस्तान में मौजूद है, और लोग जो हैं वहां पे जाते हैं उनके दर्शन करने के लिए, और मुस्लिम भी जाते हैं, बलोची भी जाते हैं, सिंधी भी जाते हैं। मतलब कि वो एक बड़ा पवित्र और अहम स्थान जो है माना जाता है। अब हिंगलाज माता जी जो हैं वो कौन है? तो ये सती माता जी ही हिंगलाज माता हैं, क्योंकि सती माता जी का कहते हैं कि जब वो कह लें कि शक्तिपीठ जो था उनके जितने भी शक्तिपीठ थे उनके, उनमें से एक शक्तिपीठ उनका बलूचिस्तान में गिरा है, और उसी के माध्यम से ये जो मंदिर बनाया गया और हिंगलाज माता के नाम से जाना जाता है। तो बहुत अच्छा लगा जी इस वीडियो में ये जो हमारी बलोची बहन है इनके मुंह से प्रशंसा सुनकर। तो अपने रूट्स जो हैं उनको पहचानना चाहिए, अपनी आइडेंटिटी जो है वो इंसान को याद रखनी चाहिए। धर्म परिवर्तन होते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपनी जात और अपने जो रूट्स है ना उनको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, उनको हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि वो कह लें कि एक बेस है। और अपनी बुनियाद जो है ना वो जो इंसान भूल जाते हैं ना वो अपनी शिनाख्त खत्म कर लेते हैं। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा लगा, काफी जबरदस्त सॉन्ग है। और आप जो है आपकी बारी है, आप भी कमेंट सेशन में बताइए आपको आवाज की अट्रैक्शन और शिव जी का ये सॉन्ग आपको कैसा लगा, क्योंकि हम आपकी भी राय जानना चाहते हैं। बिल्कुल जी, यदि आज के वीडियो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।